नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जिला जेल में कार्यक्रम, कारागृह को संस्कार परिवर्तन का केंद्र बना लो, यह कहना है ब्रह्म कुमारी से श्रीमान भगवान भाई जी का। कोरबा से भगवान भाई जी की खास रिपोर्ट। यह कारागृह नहीं बल्कि सुधार गृह है। इसमें आपको स्वयं में सुधार लाने हेतु रखा हुआ है, शिक्षा देने हेतु नहीं। इस कारागृह को संस्कार परिवर्तन का केंद्र बना लो। इससे एक दूसरे से बदला लेने के बजाय स्वयं को बदलना है। बदला लेने से समस्या और भी बढ़ जाती है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हुए ब्रह्म कुमार भगवान भाई जी ने कहे। वे जिला कारागृह जेल में बंद कैदियों को क्रम गति, व्यवहार शुद्धि से अपराध मुक्त जीवन विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कारागृह के इस एकांत स्थान पर बैठकर स्वयं को परिवर्तन करने के लिए सोचो कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे परमात्मा ने किस उद्देश्य से यहाँ भेजा है, मैं यहाँ आकर क्या कर रहा हूँ। ऐसी बातों का चिंतन करने से संस्कार, व्यवहार परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि यह कारागृह आपके जीवन को सुधार लाने हेतु तपोस्थल है। भगवान भाई ने कैदियों को कहा कि बदला लेने के बजाय स्वयं को ही बदल कर दिखाने की प्रवृत्ति रखनी है। उन्होंने कहा कि हम किसके बच्चे हैं? जिस परमात्मा के हम बच्चे हैं वह तो शांति का सागर, दयालु, कृपालु, क्षमा का सागर है। हम स्वयं को भूलने से ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिस कारण धर्मराजपुरी में हमें सिर झुकाना पड़े, पछताना पड़े, रोना पड़े। स्वयं के अवगुण या बुराइयां हैं तो उसे दूर भगाना है। ईर्ष्या करना, लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, लोभ, लालच, यह मनोविकार तो हमारे दुश्मन है, जिसके अधीन होने से हमारे मान सम्मान को चोट पहुंचती है। जिस भूलों के कारण हम यहाँ आए हैं उस भूलों को या बुराइयों दूर करना है तो हमारे अंदर की आपराधिक प्रवृत्ति में परिवर्तन आएगा। इन अवगुणों ने तो और बुराइयों ने हमें कंगाल बनाया, इससे दूर रहना है। जीवन में नैतिक मूल्यों की धारणा करने की आवश्यकता है। जीवन में सद्गुण न होने के कारण ही समस्याएं पैदा होती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल होता है, उसे व्यर्थ कर्म कर व्यर्थ ऐसा ही नहीं गंवाना चाहिए। मजबूरी को परीक्षा समझकर उसे धैर्यता और सहनशीलता से पार करना है तो अनेक दुखों और धोखे से बच सकते हैं। जीवन में परिवर्तन लाकर श्रेष्ठ चरित्रवान बनने का लक्ष्य रखना है, तब कारागार आपके लिए सुधार गृह साबित होगा। अहम हमारे जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत आदि बुराई को अपने जीवन से खदेड़कर हमें अपने आंतरिक बुराइयों को निकालना है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने यह देश हमारे लिए स्वतंत्र बनाकर खुशी आनंद में रहने के लिए दिया है। भगवान भाई ने कहा कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। हमारे मन में पैदा होने वाले विचार कर्म से पहले आते हैं। उन्होंने बंदियों को बताया कि बीती रात को भुला देना चाहिए तथा आगे की सोचनी चाहिए। हे परमात्मा, मेरे से कोई बुरा कार्य न हो। गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। बदला लेने वाला दूसरों को दुख देने से पहले अपने आप को दुख देता है। सभी इंसान ईश्वर की संतान है तथा सभी एक महान आत्मा है। सभी संसार में अपना अपना कर्तव्य करने के लिए आते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि मुझे अच्छे कर्म करने के लिए संसार में जन्म लिया है, न कि बुरे कर्म करने के लिए। अतः हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। स्थानीय ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से राजयोग शिक्षिका बीके स्मृति बहन जी ने बताया कि विकार और नशा जो भगवान से विमुख कर देती है, जैसे हमारे से भूलें हो जाती हैं, सकारात्मक विचारों से तन मन में खुशी शांति आ जाएगी, वह सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जेल अधीक्षक जी ने भी अपने संबोधन में बंदियों को बताया कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अतः हमें सदैव अच्छा सोचना चाहिए तथा बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। अंत में उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था ऐसे कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद दिया। जेल अधीक्षक अमितेश साहू ने बताया कि बताई बातों को अपने जीवन में प्रयोग करोगे तो अवश्य ही आप बुरी आदतों को छोड़ दोगे तथा अपने आप अच्छा सोचने लगेंगे और जेल से छूटने के बाद अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेंगे। कार्यक्रम के अंत में अपराध मुक्त बनने, मनोबल बढ़ाने, बुरी आदतों को छोड़ने और संस्कार परिवर्तन के लिए भगवान भाई ने कमेटी द्वारा मेडिटेशन राजयोग कराया। बीके उदय भाई जी ने भगवान भाई का परिचय देते हुए कहा कि भगवान भाई जी ने 1200 से अधिक जेलों में अपराध मुक्ति का पाठ पढ़ाया है, जिस कारण उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। बीके मनोज भाई भी उपस्थित रहे। शुरुआत में बीके भगवान भाई का स्वागत किया गया। भगवान भाई जी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। की प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल में जाकर के कैदी बंधु को परिवर्तन करके जिसके कारण मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। मैंने फिल्म देखी कौन सी हनुमान की, उससे प्रेरणा ली।
इसीलिए भले मोबाइल यूज करो, अच्छा रामायण देखो, महाभारत देखो, कुछ अच्छी हमारे पूर्वज की इतनी सारी अच्छी बातें भी। इसीलिए गलत सिनेमा टीवी से बचना। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूँ। अभी मैं विशाखापट्टनम में गया था एक जेल में, तो 300 बच्चे बंद रहे। तो मैंने 18 साल के कम उम्र वालों को कहते हैं बाल सुधार गृह। तो आज एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, अपराध मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन शैली। कहा जाता है मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे अनमोल जीवन को व्यर्थ कर्म करके व्यर्थ गवाते हैं। इसलिए ये जेल नहीं, लेकिन एक सुधार गृह, कारागार नहीं, लेकिन एक तपोस्थली। देखो शहर से बाहर कोई आवाज नहीं, कोई ये नहीं, और यहाँ एकांत में बैठ करके आपने क्यों रखा है? समाज में जाना है, इसलिए वापिस मुझे समाज में जाना है। जैसे हाथ को फोड़ा होता है तो क्या करते हैं? काट करके व्यक्ति हाथ को इलाज करते हैं, क्योंकि हाथ शरीर का अंग है। इसी तरह आप सभी समाज के अंग है। आपको लोगों को समाज ने काट करके नहीं फेंका, या इलाज करने के लिए रखा है। कौन सा इलाज करना है? जिस भूलों के कारण मैं आया हूं, अब दोबारा मैं जिंदगी में उसको नहीं दोहराऊंगा, और फिर मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, समाज से जाकर के जुड़ना है। ये यहाँ बैठ करके चिंतन करो, और यहाँ से पक्का करो कि मैं अभी सकारात्मक जीवन बनाऊंगा। क्योंकि कभी कभी यहाँ बैठ करके और निगेटिव सोचते हैं, मैं अब जाऊंगा, मैंने कोई गलती की नहीं, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं चाहते उसका बदला लूंगा। कभी भी नहीं सोचे कि मैं किसी का बदला लूंगा। ये जो अब क्या पिछले जन्म का था पूरा हो गया, कोई कर्मों का हिसाब था। अगर बदला लेंगे फिर अगले जन्म में फिर आपको और प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए बदला लेने के बजाय अपने आप को बदलना है। इसीलिए जेल नहीं, सुधार गृह है। यहाँ से संस्कारों को परिवर्तन करके जाना है। जेल को संस्कार परिवर्तन का केंद्र बना लो, एक तपस्वी बनाओ। लेकिन व्यक्ति भूले क्यों करता, अपराध क्यों करता? अपराध का पहला कारण है गलत संगत। आज आपको स्कूलों में नहीं सिखाया था कि चोरी कैसी करनी है, नशा कैसी करनी है। मम्मी पापा ने बैठ करके भी नहीं सुना, तो भी उसने कहा कि मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा, ये नशा करो, सिगरेट पियो, नहीं तो मैं तुमको देता, तुमको खर्चा नहीं करना। कुछ दिन तक उसने सिखाया, बाद में वो तो रह गया, बाजू में हम खुद बिगड़ गए। इसलिए भविष्य में ऐसे जगह पर मुझे नहीं आना, इसलिए हमेशा संगत अच्छे रखना। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ता है रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनती वानी। संगत से व्यक्ति भूले करता। कई बार जेल में जब जाता हूँ, कई कैदी बंधु कहते हैं सर मैंने कोई भूल नहीं की, फिर भी मुझे रखा। हमने कहा कुछ तो किया होगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एक दोस्त था, वो चोरी करता था। एक बार उसने बड़ी चोरी करके भाग गया, वो तो भाग गया, पुलिस वालों ने मुझे भुगतान देना। संगत से व्यक्ति भूले करता। दूसरी बात है व्यक्ति भूले क्यों करता? उसका कारण है सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल। और इसमें मुझे लगता है कि काफी सारे युवा बैठे हैं। बुजुर्ग तो मुझे लगता है कि बाल सफेद वाला कोई दिखता ही नहीं है। ये समय आपका किस चीज का है? घर में नौकरी करना। जो मम्मी पापा ने हमको पैसा इकट्ठा करके पढ़ाया था, उनका कर्जा चुकता करना, लेकिन बैठा कहाँ? जेल। और क्यों भूल की? कोई ना कोई फिल्म देखी, कोई ना कोई गलत चीज देखी, गलत काम कर दिया। इसलिए व्यक्ति भूले करने